दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सच्चा सनातनी, सच्चा सनातनी, सच्चा सनातनी। सलीम वास्तिक नाम तो सुना होगा आपने। आज वो पकड़ा गया। बताओ, सनातनी आदमी, और वो भी सच्चा सनातनी, नबी, खुदा, रसूल और माँ आयशा वगैरह को गालियां देने वाला सच्चा सनातनी, बताओ पकड़ा गया। सनातनी कैसे पकड़ा जा सकता है? लेकिन सनातनी आज पकड़ा गया। कौन था सलीम वास्तिक? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो उसको सच्चा सनातनी कहते थे, ये सलीम खान था। शामली के नानपुरा गांव में रहने वाला था और ये एक रंगदार मर्डरिस्ट, कानून से फरार मुलजिम था। 20 जनवरी 1995 में गोकलपुरी से बंसल परिवार का 13 साल का बेटा संदीप बंसल, इसने अपहरण किया, अगवा किया, उस पर रंगदारी मांगी। जब रंगदारी और फिरौती नहीं मिली तो उस बच्चे को, 13 साल के बच्चे को, इस खबीस ने, इस जलील ने मार दिया। उसके बाद ये पकड़ा गया। 1997 में इसको उम्र कैद की सजा हुई और 2000 में किसी कारण इसको कुछ वक्त के लिए जमानत मिली और ये फरार हो गया। और उसके बाद से फिर ये अपना नाम बदल बदल कर, पहचान बदल बदल कर अलग अलग जिलों में रहता रहा। शामली, मेरठ, लोनी, गाजियाबाद, दर बदर घूमता रहा। फिर लोनी में इसने एक जगह खरीदी और वहां मकान बनाकर इसने रहना शुरू कर दिया और एक नया नाम दिया, सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम। और ये खबीस खुदा को, रसूल को और अहले बैत को गालियां देता था, भद्दी भद्दी बातें करता था, बुरा भला कहता था। कुछ हिंदू नफरती चिंटू, जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया है, जो खुद भी हिंदुओं से पैसा ऐंठते हैं, इसके जरिए से उन्होंने फिर पैसा ऐंठना शुरू कर दिया और मानो के एक्स मुस्लिमों की लाइन लग गई। इमरोज खान, समीर, साहिल, एक लड़की कोई रिजवाना राजिया क्या करके, फिर नाजिया, ये एक्स मुस्लिम हो गए। और इसने, सलीम वास्तिक ने एक खेल शुरू कर दिया इस्लाम और मुसलमान को गालियां देने का। तो फिर क्या था? फिर तो नंदकिशोर गुज्जर कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि गुज्जर ऐसे भी होते हैं जिनको दिमागों में इतनी नफरत होती है। मुझे शर्म आती है गुज्जर कहते हुए। मैं भी गुज्जर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और इस पर भी फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इस पर भी मुझे फ़ख्र है। लेकिन ये कौन से गुज्जर हैं, मुझे नहीं पता नंदकिशोर कौन से गुज्जर हैं जिनके दिमाग में इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ भरी हुई है। खैर, नंदकिशोर गुज्जर, यति नरसिम्हानंद, पिंकी चौधरी और कई सारे लोग इसके बड़े फ़ैन हो गए और इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और खूब इसकी वाहवाही की और ये और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इतना बढ़ गया कि इसने ऐसी ऐसी बेहुदा बकवास करनी शुरू कर दी कि मैं अपनी ज़बान से भी उन बातों को नहीं कह सकता। बिजनौर से 2 लड़के चले, वो लोनी में ही काम करते थे, कारपेंटर का, इसके आसपास में ही कहीं इसको जानते थे कि ये कहाँ रहता है। उनको इसकी ये बातें बुरी लगी और उन्होंने आकर जो है इस पर हमला कर दिया चाकुओं से। लेकिन ये शैतान, ये खबीस फिर बच गया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं नफरती चिंटू, ये फिर इसके हॉस्पिटल में इसके बाद जाने लगे और वहाँ जाकर इसका प्रचार शुरू कर दिया और इसको पैसा देना शुरू कर दिया। बहुत सारे नफरती चिंटू गए वहाँ, जिनको मैं हिंदू धर्मगुरु नहीं मानता। वो भगवा चोला को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातनी आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सनातनी वो है जिसने वेदों को पढ़ा है, जिसने गीता को पढ़ा है, जिसने रामायण को पढ़ा है, जिसने उपनिषद पढ़े हैं, जिसने धार्मिक किताबों को पढ़ा और समझा है। वो कभी इस तरह की नफरती बातें और नफरती पैगाम नहीं दे सकता। कुछ लोग इसके साथ गए, पास गए और ऐलान कर दिया कि भाई इसको मदद करो, ये सच्चा सनातनी है, ये तो सनातन का काम करेगा। बच गया ये, अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ करेगा। और ये भी ही करता था कि हाँ मैं और करूँगा।
लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कौन है और क्या है, और जानने की कोशिश भी नहीं करते लोग। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी कमी, मुझे माफ़ करें, मैं किसी की आस्था को हट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी कमी है कि हम किसी को भगवान मानकर बैठ जाते हैं, किसी को भी जो है सच्चा सनातनी मानकर बैठ जाते हैं। अभी एक नया नाम निकला है शहदाद, जिसने हरिद्वार में जाकर धर्म परिवर्तन कर लिया। देखना, जांच होगी तो पकड़ा जाएगा, और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सारे पकड़े जाएंगे। तो मेरे हिंदू भाई किसी को भगवान मान लेते हैं। मुझे माफ़ करें अगर आपको हर्ट हुआ हो इस बात को लेकर, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन आपकी अंधभक्ति, जो किसी को भी आप भगवान मानकर बैठ जाते हो, उस अंधभक्ति पर प्रहार करना मकसद है, और मैं करूँगा। अरे किसी को भगवान मानो, किसी को अच्छा मानो, उसके साथ रहकर तो देखो, उसको समझ कर तो देखो। इस 25 साल से फरार मुजरिम को सच्चा सनातनी मानकर इसकी मदद की, और लाखों करोड़ों में इसकी मदद कर दी आपने, लाखों में मदद कर दी इसकी। 25,000, 50,000, एक साहब ने तो कहा मरते दम तक मैं इसको पैसा देता रहूँगा। बहुत लोग, क्या शर्म आएगी अब उनको? कुछ शर्म करेंगे थोड़ी बहुत? क्या मुंह दिखाएंगे पब्लिक में, समाज में? बताओ क्या मुंह दिखाएंगे? विधायक साहब, नंदकिशोर गुर्जर साहब, क्या मुंह दिखाओगे समाज में? आप तो इसके पास, इसके घर भी पहुंचे थे भी 3-4 दिन पहले, और आपने कहा ये सच्चा सनातनी है, ये शेर है, और इसको, ये हमारी धरोहर है। अरे किसने आपको विधायक बना दिया भाई? किसने विधायक बना दिया? आपको तो समझ ही नहीं इंसान की। समाज का अगवाकार, समाज का को आगे लेकर चलने वाला आदमी इतना ना समझ, जिसको यही पता नहीं कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं। खैर, लंबी हो जाएगी बात, बहुत सारी बातें इसके लिए निकलेंगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जय अरविंद गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज कि सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक शनिवार की सुबह, यानी आज, दिल्ली पुलिस के घर पहुंची और इससे पूछताछ की और इसको गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ में पैक कर दिया, क्योंकि ये 25 साल से फरार मुलजिम है, 25 साल से भागा हुआ है, और आज ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी ये वहीं सड़ेगा। अब इसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा है। इसको बचा नहीं पाओगे तुम इसको। तुम जितने इसके साथ नफरती चिंटू लगे हुए थे, इसको बचा नहीं पाओगे। और शर्म करो, कुछ हया करो। भगवा को और सनातन को इस तरह बदनाम ना करो, बिल्कुल बदनाम ना करो। हमें भी अफसोस होता है कि तुम्हारे जैसे लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं और भगवा गमछा डालकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।